नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा टाइम्स कुलदीप दया के साथ। सीमा के भावी सरपंच उम्मीदवार पुष्पा व उनके पति सुनील बोस के विचारों को सुनने के लिए एक सभा हुई। आइए सुनते हैं उनके विचार। अभी सुनील कुमार बोस जी आपको समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करेंगे और यहाँ पे अपनी तरफ से जिस प्रकार से ये गांव के अंदर, सीमा गांव के अंदर विकास करवाएंगे, 4 चांद लगाएंगे, वो घोषणा पत्र पढ़ के आप सभी समस्त ग्रामवासियों को यहीं पे सुनाएंगे। सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, आज ये जनसभा जिस संदर्भ में बुलाई गई है, मेरी धर्मपत्नी पुष्पा जो कि आज आपको संबोधित करेगी, वो एक योग्य और शिक्षित और ईमानदार उम्मीदवार है। हम आज आपके सामने सीमा गांव के उज्जवल भविष्य के लिए मैदान में उतर के आए हैं। मेरी धर्मपत्नी ने सीमा गांव के लिए एक ऐसा सपना देखा है कि इस गांव का उज्जवल भविष्य कैसे बनाया जाए। जब हमारी घर में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा मुझे कि आप अभी चुनाव मत लड़ो, हमें अपने बच्चे पालने हैं। मैंने उनको बताया कि इस गांव के सभी बच्चे मेरे हैं, सीमा गांव मेरा परिवार है, मैं उसका सदस्य हूं, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि सीमा के इन युवा भविष्य को कैसे बचाया जाए। आज हमारे गांव में निम्न प्रकार का बच्चों में नशा, जुआ व अन्य प्रकार की शरारतें पैदा हो रही हैं। इसलिए हमने इस गांव की बुराइयों को दूर करने के लिए मैंने मेरी पत्नी पुष्पा को भावी उम्मीदवार सरपंच पद की लिए मैदान में उतारा है। हमने एक ऐसे सपने सजोए हैं सीमा गांव के लिए कि महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं, हरियाणा की धरती पर पहला गांव का निर्माण किया जाएगा। एक गांव को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। हम समस्त नारी सशक्तिकरण को इतनी शक्ति देंगे कि नारी निर्भीक होकर, खड़ी होकर अपने अधिकार मांग सकेगी। हमने एक और देखा है, हमारे गांव में विधवा नारियों की इज्जत कम है। हम विधवा नारियों के विशेष एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि नारी अपने अधिकारों को मांग सके और विकास कार्य कर सके और हर नारी को शिक्षित और अपने अधिकारों के बारे में बता सके जो कि संविधान ने नारियों के लिए उपलब्ध कराए हैं। विशेष चीजें रखेंगे। गांव के अंदर विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे। यदि गांव ने मेरी धर्मपत्नी को एक मौका दिया सरपंच पद के लिए तो हम किसी प्रकार की गांव में कमी नहीं रहने देंगे। आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। एक क्लिक में आपके घर पहुंचेंगे। लोगों के दिमागों में एक बात सूझ रही है कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं, इनके पति, इनके ससुर या परिवार में और कोई आदमी सरपंची करेगा। मैं आज दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं कि किसी भी सभा में मेरा कहीं भी रोल देखो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। छोटे मोटे कार्यों में बुलाएंगे, समझौता कराना वो अलग चीज है। जो भी जनरल सभाएं होंगी, हर नुक्कड़ पे ग्राम विकास के लिए जो सभाएं होंगी, उसमें मेरी धर्मपत्नी स्वयं निर्णय लेगी और ठोस कदम उठाएगी और एक न्यायप्रिय निर्णय लेगी। हमेशा न्यायप्रिय नेता रहेगी। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होने देगी। हम हर घर में हर सेवा उपलब्ध कराएंगे। जितने भी गांव में डिपार्टमेंट है, हर अधिकारी आपको घर घर में आके पूछेगा कि कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि हम संविधान के अधिकारों को समझते हैं और पंचायत को जितने भी सरकार द्वारा उपलब्धि कराई गई है, जितने नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों पर कार्य करेंगे। मैं मेरी धर्मपत्नी का हर समय सहायता करता रहूंगा और ग्रामवासियों का सहयोग लेता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूं कि उसको आशीर्वाद, दुआ उसके लिए और सहयोग दे और उसको सफल बनाए, विजयी बनाए। पीर पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, मेरा मकसद है सीमा गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। यदि आपने मुझे तनिक भी मौका दिया ना, इस ग्राम वासियों ने, मतदाताओं ने मेरी पत्नी को तनिक मदद की, मैं आपको समुंदर लौटाऊंगा जिसकी कोई था नहीं होगी। धन्यवाद।
अब आपको मेरी धर्म पत्नी आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगी और उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया है कि 5 साल की सेवा काल में वो जो भी कार्य करेंगी वो आपको पढ़कर सुनाएंगी। धन्यवाद। अभी आपके भावी सरपंच पुष्पा जी को हम बुला रहे हैं, जो इन्होंने अपना रोड मैप बनाया है वो आपको पढ़ के सुनाएंगी। जिस प्रकार से आपका गांव का विकास करेंगी, इन्होंने जो रणनीतियां बनाई हैं, जिस प्रकार से ये 4 चांद लगाएंगी, वो अपने आप ही आपके सामने विचार रखेंगे। अपना सुनिएगा गौर से। आदरणीय ग्रामवासियों, सबको मेरी राम राम। जैसे कि आप सबको पता है, मैं सरपंच पद की उम्मीदवार दावेदार हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद, आपका साथ वोट के रूप में चाहिए। आप सब मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं और सरपंच के रूप में चुनते हैं, तो मैंने जो घोषणा पत्र तैयार करा है उसके अनुसार मैं गांव के विकास के रूप में बच्चों की शिक्षा के रूप में गरीब बच्चों को उनकी किताब, कॉपी, ड्रेस के रूप में उनकी मदद करूंगी। लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी वाईफाई की सुविधा के साथ। गंदे पानी के निकास की व्यवस्था उचित करी जाएगी। जहाँ पक्के सड़क नहीं है वहाँ पक्की सड़क बनवाई जाएगी और पीने के पानी के नल का पूरी सुविधा करी जाएगी। हर घर तक पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी, पहुंचाई जाएगी। और स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी हर चौराहे पर। सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाएगी जिससे कि अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। हमारी बहन बेटियां आराम से घर से बाहर निकल सके, घूम सके अपने एरिया में। और जो कृषि योजना के रूप में सरकार हमें सुविधा देती है वो डायरेक्ट किसान भाइयों तक पहुंचाई जाएगी। और नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे आप सबके सुझाव के साथ, वो सब उनकी कोशिश करी जाएगी कि नारी को सशक्तिकरण का पूरा लाभ मिले। आगे ये चारागाह की जो भूमि है उस भूमि को हरा भरा कराया जाएगा। उच्च स्तर पर पेड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा ताकि जिससे कि अपने वातावरण का विशेष ख्याल रखें। सार्वजनिक शौचालय हो या शमशान की उचित व्यवस्था हो, ये सब करवाई जाएंगी। और गांव के विकास के रूप में जो अपने सामर्थ्य से होगा वो भरपूर आप सबके सहयोग और सहयोग के साथ गांव का विकास का पूरा अपने सामर्थ्य से कोशिश प्रयास रखे जाएंगे सब। और आप सब अपना आशीर्वाद, मेरा निवेदन है कि मुझे सरपंच पद पर चुने और सबका साथ, सबका विकास, गांव में खुशहाली हो, शांतिपूर्ण प्रेम सद्भावना के रूप में अपने सारे गांव में खुशियां हो। मेरी यही कामना है। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है और पहले नंबर पर बटन है। कृपया पहला नंबर बटन साइकिल का दबाकर मुझे विजयी बनाए। धन्यवाद। और आपके भावी सरपंच की विजय, आपके गांव की विजय, अभी 5 साल का ये फैसला आप समस्त ग्रामवासियों के हाथ में है। आप किस प्रकार से गांव को आगे बढ़ाते हैं, विकास करवाते हैं, वो आप पे निर्भर है। जो भी इन्होंने अपना रोड मैप बनाया है समस्त ग्रामवासियों के सामने पढ़ के बता दिया है और आपका साथ और आशीर्वाद की इन्होंने अपील की है। अभी आप पे निर्भर है वो ताज और वो खुशियाँ आप किसे देते हैं, किस प्रकार से अपने गांव को आगे ले जाते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए आप देखते रहिएगा दैनिक हरियाणा। कुलदीप देव के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा। श्री पुष्पा ने अपने विचार व्यक्त किए आपके सामने और घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। हम इस घोषणा पत्र जो हमने जारी किया है इस पर खरी उतरेगी और यदि किसी भाई को कुछ इस घोषणा पत्र के बारे में वो हो
कि आने वाले सरपंच घोषणा पत्र या कोई भी नेता बना देते हैं, उस पर खरे नहीं उतरते। कोई भी भाई मेरे घर से घोषणा पत्र पुष्पा का साइन करा कर ले सकता है। यदि 5 साल में इसको पूरा नहीं करे तो हमारे से जवाब मांग सकता है। इससे भी अधिक कार्य करेंगे हम, गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। यदि एक मौका गांव देते हैं तो फिर भी हम 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेरे से या मेरी धर्मपत्नी से कोई अच्छा लगता है तो उसको मतदान दे देना। मैं किसी का प्रेशर में मत नहीं लूँगा, क्योंकि एक संवैधानिक स्वतंत्र अधिकार है। नहीं किसी शराब, नहीं किसी अन्य वस्तु के दबाव में, नहीं किसी रिश्तेदार का, नहीं किसी के दोस्त का मैं आपके ऊपर दबाव डालने नहीं आऊँगा। यदि आऊँ तो आप उसी वक्त मेरी गर्दन पकड़ के कह सकते हैं कि आपने जनसभा में ये कहा था कि मैं मेरा किसी का दबाव नहीं डालूंगा। आप स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करें। यदि मेरे से कोई अच्छा लगता है या मेरी पत्नी से अच्छा लगता है तो उसको मतदान कर देना, क्योंकि वो भाई भी खड़े हैं मैदान में। लेकिन आने वाली 2 तारीख को एक मत की गलती सिर्फ 2 तारीख को हराएगी, आज बता देता हूं। लेकिन अगली 2 तारीख के बाद 5 साल तक आप हर सेकंड हारते रहोगे यदि योग्य और शिक्षित उम्मीदवार को नहीं चुना तो। आप एक अच्छे और शिक्षित उम्मीदवार का निर्णय लेना जो अपनी उम्मीदों पे खरा उतर सके और आपके लिए कार्य कर सके। हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शायद किसी और उम्मीदवार में, मेरे प्रतिद्वंदी में या मेरे पत्नी की प्रतिद्वंदी है महिला, कोई घोषणा पत्र जारी करने नहीं आएगा और ऐसे एक सभा को संबोधित नहीं करने आएगा। आपका निर्णय आपके हाथ है। यदि अभी 2 तारीख के 4-5 दिन बचे हैं, आप खुली 5 उम्मीदवारों की डिबेट करवा सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। मेरी पत्नी भी उसमें शामिल होगी। कोई भी भाई समझदार आदमी इनको प्रश्न पूछकर और इनकी घोषणा या इनके विकास कार्यों के बारे में या इनके विचार पूछ सकते हैं। गांव एक ऐसी इकाई है हिंदुस्तान की जो इस हिंदुस्तान को आगे ले जाती है, युवा पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करती है। यदि पंचायत गलत बन गई तो देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, अभी आपके पास मौका है। अगर ये मौका चूक गए तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मेरी आज आपको एक घोषणा करके जा रहा हूं कि यदि मेरी पत्नी हारती है तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आगे सरपंची का। यदि मेरी पत्नी को विजयी बनाते हो तो भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 साल में अगर हम कार्य नहीं कर सकते तो 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे हम कार्य। तो इसलिए मेरी उम्मीद है आपसे कि मेरा सरपंची का मेरे परिवार से आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, पंची का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे पिताजी की अंतिम आयु में इस गांव ने पंच बनाया, हम बड़े खुश हुए। इसी चीज को लेकर आज हम मैदान में आए हैं, गांव सीमा के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आगे कोई और चुनाव लड़ लूंगा, आपके सामने आऊंगा। यदि अन्याय होगी तो समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव या एमएलए एमपी का मेरी हिम्मत के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सरपंच पद का मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये घोषणा करके जा रहा हूँ। यह आपके लिए अंतिम और पहला मौका होगा जो गाँव के लिए मैं आज ये कह के जा रहा हूँ। महेंद्रगढ़ की धरती पर ही नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर मॉडर्न गांव बना दूंगा सीमा को। 1000 वर्षों में कोई सरपंच ऐसा नहीं आएगा। मेरा आपसे वादा है, यदि मेरे को एक मौका दिया जाएगा तो मैं मेरी पत्नी का सहयोगी रहूंगा। मेरी पत्नी हर सभा में स्वयं निर्णय लेगी और न्यायप्रिय रहेगी और न्याय करेगी। चाहे वो मेरी परिवार का अगर कोई आदमी ऐसे आता है तो उसको भी सजा देगी। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, न्यायप्रिय निर्णय लेंगे मेरा परिवार। अंत में मेरे से, मेरी धर्मपत्नी से, मेरे परिवार से और मेरे खून के तीनों परिवारों से चाहता हूँ से इस गांव में कोई गलती हो गई जाने अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दोगे आप। अंत में मैं सीमा गांव के उज्जवल भविष्य के लिए मतदाताओं के लिए झोली फैलाता हूँ। यदि आप में हिम्मत है तो इसमें डाल देना सीमा गांव के उज्जवल भविष्य को। धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ करके मेरे ग्रामवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पुत्र वधू को सरपंच पद के लिए जो खड़ी हुई है उसको विजयी बनाएं और आशीर्वाद दें और इसके भविष्य की खुश कामनाओं की ये आशीर्वाद। तो साथियों, ये आपने भावी सरपंच पुष्पा जी के विचार सुने। अब फैसला आपको करना है, वोट किसे देने हैं। वोट डालना सभी का अधिकार है और अच्छे से प्रेम से वोट डालें, अपने भाईचारा बनाए रखें। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।